हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। अलीका क्लासेज में हम संस्कृत के सभी एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ये क्लासेज आपके टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, अनदर सभी एग्जाम के लिए जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहले जो हम संस्कृत का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वेदांग। वेदांग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वेदांग जो हैं वो वेदों को पूरा करते हैं। आप कह सकते हो कि वेदांग के ज्ञान के बिना वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता या फिर वेदों का ज्ञान अधूरा होता है, इसीलिए इन्हें वेदांग कहा गया है। वेदांग वेदों के अंग। वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन से वेदांग हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हम आगे पढ़ते हैं। वेदांग की जानकारी हमें कहाँ से मिली, वेदांग क्यों आवश्यक है, इनके ज्ञान के बिना वेदों का ज्ञान क्यों अधूरा है, यह सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वेदांग, वेद के अंग, वेदस्य अंगानि, वेद के अंग। जो ग्रंथ हमें वेदों की जानकारी देते हैं उसे वेदांग कहा जाता है। वेद के पाठ, वेद के अर्थ ज्ञान या वेदों के अंतर्गत जो यज्ञों का वर्णन किया गया है उन यज्ञों के ज्ञान में सहायक शास्त्रों को वेदांग कहते हैं। वेदों के पाठ यानी कि वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, वेदों के अर्थ को समझने के लिए, वेद के अंतर्गत जो यज्ञों का वर्णन किया गया है, कौन सा यज्ञ कब करना है, किस देवता की स्तुति की गई है, कौन सा यज्ञ करना है, इन सब की जो जानकारी देते हैं या इन सब की जानकारी देने में जो सहायक शास्त्र है उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग का रचना काल। वेदांग की उत्पत्ति उपनिषद काल में हुई थी। आप सब जानते हैं सबसे पहले वेदों की रचना हुई थी, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद उपनिषदों की रचना हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सभी में वेदों से जुड़ा हुआ ही विषय लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्णन वेदों में किया गया है वही इन ग्रंथों में भी किया गया है। उपनिषद काल में ही वेदांग की रचना हुई। वेदांग की रचना का उद्देश्य क्या था, वेदांग की रचना क्यों हुई, वेदों के स्वरूप का अर्थ व वेदों के अर्थ को बचाए रखने के लिए वेदांग साहित्य की रचना हुई थी। यानी कि वेदों का जो स्वरूप है, यानी कि जिस रूप में वो लिखे गए हैं, जो मंत्रों का उनमें वर्णन किया गया है या उन मंत्रों का जो अर्थ है उसे जैसा लिखा गया है उसी अर्थ को संरक्षण करने के लिए या बचाए रखने के लिए वेदांग साहित्य का उदय हुआ था। वेद मंत्रों के विषय में कहा जाता है यदि उनका उच्चारण सही से न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो यज्ञ करने वाला है उसी का विनाश हो जाता है, यानी कि उसका फल नहीं मिलता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वेदों के स्वरूप को बचाए रखने के लिए ही वेदांग साहित्य का उदय हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। आपको एक बार देखना हो तो आप इसे देख सकते हैं। वेदांग की जानकारी हमें कहाँ से मिली। सर्वप्रथम मुंडको उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत वेदों की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम मुंडको उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत वेद के 6 अंगों का उल्लेख मिलता है, यानी कि मुंडको उपनिषद से हमें वेदों के अंगों की जानकारी मिलती है। उसमें लिखा हुआ है कि वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन से वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब इनके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि शिक्षा वेदांग के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत वेद मंत्रों का उचित उच्चारण करना सिखाया गया है, यानी कि हमें जो वैदिक मंत्र है उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए, यह सब शिक्षा वेदांग के अंतर्गत सिखाया गया है। इसमें स्वर व्यंजनों के उच्चारण के बारे में जानकारी दी गई है। शिक्षा वेदांग को प्रथम वेदांग कहा जाता है। शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष की नासिका कहा जाता है। यहाँ पे वेद पुरुष क्या है और नासिका कैसे, आप ग्रंथ जो है वेद जो हमारे हैं
जो वेद हैं उनको एक पुरुष के रूप में कल्पना कर ली गई है कि वेद कोई पुरुष है, और जैसे एक व्यक्ति के, एक पुरुष के नासिका, मुख, हाथ, कान, पैर होते हैं, वैसे ही इन 6 अंगों को जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, इनको नासिका, मुख, पैर, हाथ, इनकी संज्ञा दे दी गई है। अब मान लो कोई वेद नामक पुरुष है, उसकी नासिका किसे कहते हैं? शिक्षा को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष की कहा जाता है, नासिका, मुख, व्याकरण। तो शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष की नासिका कहा जाता है। नासिका को संस्कृत में ग्राण कहते हैं, ग्राण। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत स्वर, वर्ण, इनके उच्चारण की शिक्षा दी गई है। शिक्षा वेदांग को शुद्ध उच्चारण का शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण को सिखाया गया है, क्योंकि वेदों का जो मंत्र है उनका शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक होता है। यदि हमें उनका उच्चारण ही नहीं करना आता तो फिर उनको पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। उनका उच्चारण सही से नहीं करेंगे तो जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। इसलिए वेदों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा वेदांग की रचना हुई थी। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा के 6 अंग है। अब जो शिक्षा वेदांग है उसके 6 अंगों के विषय में जानकारी हमें तैत्तिरीय उपनिषद से मिलती है। शिक्षा के 6 अंग वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान कहे गए हैं। अब ये वर्ण क्या होते हैं? शिक्षा वेदांग के अंतर्गत ए से लेकर है तक जो वर्ण है उन्हीं के विषय में जानकारी दी गई है कि अ, आ, ई, क, ख, ग, ह तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। स्वर, स्वरों के विषय में जानकारी दी गई है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। मात्रा, जो वर्णों को बोलते टाइम जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा भी 3 प्रकार की होती है, हर्षव, दीर्घ, प्लुत। 1 मात्रा का समय लगता है उसे हर्षव कहते हैं, 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं, और 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। हर्षव, दीर्घ के बारे में आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, प्लुत हिंदी में नहीं होता है। बल, बल क्या होता है? बल जो होता है जब हम वर्णों को बोलते हैं, जब स्वर व्यंजनों को बोलते हैं, उनके बोलते टाइम जो हमारे प्रयास होता है, जो यत्न किया जाता है, उसे बल कहा जाता है, जो खिंचाव पड़ता है। यह 2 प्रकार का होता है, अल्पप्राण, महाप्राण। साम, साम क्या होता है? वर्णों का दोष रहित एवं शुद्ध मधुर्यता युक्त गुणों से समन्वित उच्चारण को साम कहते हैं। यानी कि मधुरता के साथ गायन करना, उच्चारण करना ही साम कहलाता है। संतान, संतान का अर्थ होता है संहिता, संधि। यानी कि जब पदों का अतिशय सन्निधि कर दी जाती है तो उसे संहिता कहते हैं। पदों की संधि करना या संहिता करना ही, पदों की संधि करना यानी कि उन्हें जोड़कर पढ़ना ही क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। और संहिता को ही संतान कहते हैं। पदों की अतिशय सन्निधि को ही संतान कहते हैं। सन्निधि यानी कि संधि करना। अब हमने पढ़ा कि शिक्षा वेदांग के अंतर्गत हमें उच्चारण के विषय में सिखाया जाता है कि वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है। फिर हमने पढ़ा कि शिक्षा के 6 अंग होते हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। अब हम देखते हैं कि जो शिक्षा ग्रंथ है वेदों को पढ़ने के लिए हैं, वेदों के उच्चारण में हेल्प करते हैं, लेकिन वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हर वेद अलग ढंग से लिखा हुआ है, जैसे ऋग्वेद पद्य में लिखा हुआ है, यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा हुआ है, अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए उनके पढ़ने का ढंग भी अलग अलग होगा। इसीलिए प्रत्येक वेद के वर्णों के उच्चारण के लिए अलग अलग से शिक्षा ग्रंथ लिखे गए हैं। शिक्षा ग्रंथों को ही प्रातिशाख्य भी कहते हैं। प्रत्येक वेद के वर्णों का उच्चारण एक जैसा नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए प्रत्येक वेद के लिए भिन्न भिन्न प्रातिशाख्य या शिक्षा ग्रंथ होते हैं। ऋग्वेद के लिए जो प्रातिशाख्य है उसे ऋग प्रातिशाख्य कहते हैं। ऋग प्रातिशाख्य शौनक ऋषि के द्वारा लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद के लिए जो प्रातिशाख्य है उसे शुक्ल
यजु प्रातिशाख्य कहते हैं। शुक्ल यजु प्रातिशाख्य कात्यायन ऋषि के द्वारा लिखा गया है। सामवेद, सामवेद के प्रातिशाख्य का नाम पुष्प सूत्र है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य जो होता है वो कृष्ण यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के लिए जो शिक्षा ग्रंथ है उसे अथर्व प्रातिशाख्य कहते हैं। ये यहाँ पे वेद नहीं होगा, अथर्व प्रातिशाख्य होता है। एक बार फिर से देखते हैं, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य होगा ऋग प्रातिशाख्य होगा, जिसे शौनक ऋषि ने लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य शुक्ल यजु प्रातिशाख्य होगा, जो कात्यायन ऋषि ने लिखा है। सामवेद, सामवेद के प्रातिशाख्य को पुष्प सूत्र जो शिक्षा ग्रंथ भी है, सामवेद का प्रातिशाख्य पुष्प सूत्र है। अथर्ववेद का प्रातिशाख्य अथर्व प्रातिशाख्य है। इन शिक्षा ग्रंथों के अलावा पाणिनि, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी शिक्षा ग्रंथ लिखे हैं। पाणिनि का जो शिक्षा ग्रंथ है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है और याज्ञवल्क्य ऋषि का जो शिक्षा ग्रंथ है वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। शिक्षा वेदांग के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद कल्प वेदांग के विषय में पढ़ते हैं। कल्प वेदांग के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, अब हम इसके विषय में पढ़ते हैं कि कल्प की इम्पोर्टेंस क्या है, कल्प को क्यों पढ़ना आवश्यक है, वेदों के लिए यह क्यों जरूरी है, यह सब हम पढ़ते हैं। वेदों के अंतर्गत जो कर्मकांड बताए गए थे कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये बहुत विस्तार से लिखे हुए थे। इसे संक्षिप्त में लिखने के लिए ही कल्प सूत्र की रचना हुई थी। वेदों के कर्मकांड के विस्तार को देखकर उसे संक्षिप्त में लिखने के लिए ही कल्प की रचना हुई थी। हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, हस्त होता है हाथ, पठ्यते पढ़ना। कल्प को वेदांग के हाथ कहा जाता है। कल्प वेद रूपी पुरुष के हाथ है। आपने पढ़ा था जो शिक्षा वेदांग था उसे कल्प पुरुष की नासिका कहा जाता था। कल्प वेदांग को वेद रूपी पुरुष का हाथ कहा जाता है। वेदों के कर्म कांड का विस्तार देखकर इनके कर्मबद्ध सूत्रात्मक संक्षिप्त विवरण के लिए कल्प साहित्य की रचना हुई थी। यानी कि जो वेदों में कर्मकांड दिया गया है उसका जो वर्णन है बहुत ही ज़्यादा विस्तार से किया गया है, उसे संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटा करके लिखा गया है। यानी कि जो वेदों का कर्मकांड है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तार से लिखा हुआ था, सभी के लिए पढ़ना वो आसान नहीं था, इसलिए उसे विद्वानों ने सोचा क्यों न हमें इसे छोटा करके लिख दिया जाए। वेदों को संक्षिप्त में लिखने के लिए ही कल्प साहित्य की रचना हुई थी। कल्प का अर्थ कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते यज्ञ यागादि प्रयोग है, यत्तर इति कल्प है। जिन ग्रंथों में यज्ञ के प्रयोगों की कल्पना या समर्थन किया जाता है उन्हें कल्प के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिन ग्रंथों में यज्ञ के प्रयोगों की कल्पना यानी कि यज्ञों की कल्पना की जाती है, यज्ञों का समर्थन किया जाता है, उन ग्रंथों को कल्प कहा जाता है। अब सूत्र क्या होता है, जहाँ कम शब्दों में विशेष अर्थ को कहा जाता है उसे सूत्र कहते हैं। कल्प और सूत्र इन दोनों को मिलाकर कल्प सूत्र बनता है। यानी कि कल्प सूत्र जो ग्रंथ है उनमें यज्ञ यागादि के नियमों का संक्षेप में कथन किया गया है। फिर कह सकते हैं कि जो कल्प सूत्र है उनमें यज्ञों से जुड़े हुए नियमों का, विधियों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। कल्प को 4 भागों में बांटा गया है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। स्रोत सूत्र क्या होते हैं? स्रोत सूत्र के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित स्रोत अग्नि में संपन्न होने वाले वैदिक यज्ञों के नियमों की जानकारी मिलती है। यानी कि जो वैदिक यज्ञ होते हैं, वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है, उन यज्ञों से जुड़ी हुई जो विधियां हैं उनका वर्णन स्रोत सूत्र में मिलता है। प्रत्येक वेद के स्रोत सूत्र अलग अलग होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सा स्रोत सूत्र कौन से वेद से संबंधित है। इसे ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है। ऋग्वेद के जो स्रोत सूत्र हैं उनका नाम है आश्वलायन स्रोत सूत्र, सांख्यायन स्रोत सूत्र या फिर कौस्तुकी स्रोत सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के लिए जो स्रोत सूत्र है कात्यायन या पारस्कार स्रोत सूत्र होता है। कृष्ण यजुर्वेद के लिए जो स्रोत सूत्र है बोधायन, आपसितम, हिरण्यकेशी, व्याखानस, भारद्वाज,
मानव स्रोत सूत्र, ये सब कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हैं। इनके विषय में डिटेल से नहीं जाना है, सिर्फ इनके नाम याद करने हैं कि कौन सा स्रोत सूत्र कौन से वेद से संबंधित है। इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा स्रोत सूत्र कौन से वेद से संबंधित है। यह नहीं पूछा जाता कि इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं सामवेद के स्रोत सूत्र। आर्षेय या मशक स्रोत सूत्र, लाटायन स्रोत सूत्र, रायन स्रोत सूत्र, जैमिनीय स्रोत सूत्र। अथर्ववेद का एकमात्र स्रोत सूत्र है वैतान स्रोत सूत्र। इसके बाद हम गृह सूत्रों के विषय में पढ़ते हैं कि गृह सूत्र में क्या दिया हुआ है, कौन से वेद के कौन से गृह सूत्र होते हैं। गृह सूत्र, गृह अग्नि में किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन। जैसे जो 16 संस्कार किए, गृह सूत्रों में हमें 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है। 16 संस्कारों के विषय में आपको पता होगा। 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। जन्म के समय जात कर्म संस्कार होता है। अंतिम जो संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। जैसे उपनयन संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार होता है, नामकरण होता है। इन सब की जानकारी हमें गृह सूत्रों में मिलती है। अब प्रत्येक वेद के जो गृह सूत्र हैं वो अलग अलग होते हैं। ऋग्वेद के लिए ऋग्वेद के गृह सूत्र का नाम है आश्वलायन गृह सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र का नाम पारस्कार गृह सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन, भारद्वाज, आपसदव, हिरण्यकेशी, वैखानस, अग्निवेश्य, मानव, वराह, काठक आदि कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र हैं। सामवेद के गृह सूत्र गोबिल गृह सूत्र, खादिर गृह सूत्र, जैमिनीय गृह सूत्र सामवेद के गृह सूत्र हैं। अथर्ववेद का जो एकमात्र गृह सूत्र है कौशिक गृह सूत्र है। अथर्ववेद का जो स्रोत सूत्र था वो भी अकेला ही था, वैतान स्रोत सूत्र था। अथर्ववेद के जो गृह सूत्र है वो भी एक ही है, कौशिक गृह सूत्र। इसके बाद हम धर्म सूत्रों के विषय में पढ़ते हैं कि धर्म सूत्रों में क्या दिया हुआ है। गृह सूत्रों से संबंधित विषयों का विवेचन किया गया है। यानी कि गृह सूत्रों में जो संबंधित विषय था, यानी कि गृह अग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञ थे, 16 संस्कारों का वर्णन था, उन्हीं से जुड़े हुए विषयों के बारे में विस्तार से वर्णन धर्म सूत्र में किया गया है। यानी कि जो गृह सूत्र का विषय था वही धर्म सूत्र का विषय है। धर्म अनुष्ठानों के आकार प्रकार पर इस ग्रंथ में बल दिया गया है। ऋग्वेद अथर्ववेद के धर्मसूत्रों के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। कृष्ण यजुर्वेद का जो धर्मसूत्र है बोधायन, आपशतम, हिरण्यकेशी, विष्णु, वैखानस धर्मसूत्र हैं, ये सब कृष्ण यजुर्वेद के धर्मसूत्र थे। सामवेद के जो धर्मसूत्र का नाम है गौतम धर्मसूत्र है। आप सभी ने देखा होगा कि जो हमने गृह सूत्र पढ़े, स्रोत सूत्र पढ़े, धर्म सूत्र पढ़े, इनमें जो नाम थे वो सबके एक जैसे ही थे। जैसे बोधायन धर्म सूत्र है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। जब हम गृह सूत्र पढ़ रहे थे तो उसमें बोधायन गृह सूत्र पढ़ रहे थे, आपसतम गृह सूत्र पढ़ रहे थे। यानी कि नाम उनके वही है, बस उनमें धर्म सूत्र, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र यह सब ऐड हो रहा है। एक जो सामवेद है, सामवेद के अलग ही थे। सामवेद के स्रोत सूत्र का नाम वैतान था, गृह सूत्र का नाम कौशिक था और धर्म सूत्र का नाम गौतम धर्म सूत्र है। और इनका एक एक ही है। सामवेद का धर्म सूत्र भी एक ही है, गृह सूत्र भी एक ही है, स्रोत सूत्र भी एक ही है। आपको इनके नाम याद रख लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सूत्र कौन से वेद से जुड़ा हुआ है या कौन से वेद से रिलेटेड है। अब हम सुल्भ सूत्र के विषय में पढ़ते हैं। सुल्भ का अर्थ होता है मापने की रस्सी। जैसे आजकल हम माप करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो वो हमारे पास स्केल होता है, लेकिन पहले जो था वो हम रस्सी के द्वारा मापते थे। एक रस्सी ले ली जाती थी, उससे मापते थे कि इतनी लंबाई का होगा, इतनी चौड़ाई का होगा। सुल्भ सूत्र के अंतर्गत रस्सियों से नापकर यज्ञ स्थान और वेदियों के निर्माण की विधि की जानकारी दी गई है। यानी कि इस सूत्र के अंतर्गत यज्ञ की जो वेदियां होती हैं जिनमें यज्ञ को संपन्न किया जाता है, उनके निर्माण की विधि की जानकारी दी गई है। यानी कि उनकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, उनके मापने के तरीके बताए गए हैं। वेदियों के निर्माण के विषय में जानकारी दी गई है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से वेद का कौन सा सुल्भ सूत्र है।
शुक्ल यजुर्वेद के जो शुल्ब सूत्र है वो कात्यायन शुल्ब सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद का जो शुल्ब सूत्र है बोधायन शुल्ब सूत्र, आपसतम शुल्ब सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र, मैत्रायणी वराह और भादु शुल्ब सूत्र है। इसके सिर्फ हमें यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र मिलते हैं, ऋग्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के शुल्ब सूत्रों की जानकारी नहीं मिलती है। कल्प वेदांग के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल्प के विषय में हमने पढ़ा कि कल्प को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है। कल्प के अंतर्गत हमने पढ़ा कि कल्प को 4 भागों में बांटा गया है, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। कौन से वेद के कौन से सूत्र होते हैं उनके नाम हमने जाने। कल्प की रचना क्यों हुई, वेदों के विस्तार को देखते हुए उन्हें संक्षिप्त में लिखने के लिए, ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके, कम शब्दों में ही ज़्यादा जानकारी मिल सके, इसके लिए ही कल्प वेदांग की रचना हुई थी। अब हम व्याकरण वेदांग के विषय में पढ़ते हैं। कल्प के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इन सूत्रों के नाम याद कर लेना कि कौन सा सूत्र किससे रिलेटेड है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। व्याकरण वेदांग की रचना क्यों हुई, व्याकरण की रचना का उद्देश्य क्या था, व्याकरण वेदांग की इम्पोर्टेंस क्यों है, यह सब हमें पता होना चाहिए। व्याकरण की विषय वस्तु क्या है। जब हम मंत्रों को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें पता होना चाहिए जो शब्द या पद हम पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ होता है, और उसके अर्थ को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, कौन सी धातु यूज हुई है। व्याकरण वेदांग ही हमें बताता है कि जो शब्द है वो किस धातु से बना हुआ है, किस प्रत्यय से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि प्रत्यय अलग होने से अर्थ बदल जाते हैं। व्याकरण वेदांग शब्द के प्रकृति प्रत्यय की जानकारी देता है। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, जिसके द्वारा पदों की प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि जिससे शब्दों की जानकारी मिलती है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण प्रकृति व प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप व उसके अर्थ के निर्णय के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि व्याकरण जो है शब्द की प्रकृति और प्रत्यय, यानी कि कौन सी धातु से बना हुआ है, कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, इस सब की जानकारी देता है। साथ ही उसके अर्थ का भी निर्णय करता है कि यह किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। मुखम व्याकरणम समृतम, यानी कि व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। इससे पहले हम शिक्षा वेदांग के विषय में पढ़ चुके हैं। शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका कहा जाता है, कल्प को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है, व्याकरण को वेद पुरुष के मुख कहा जाता है। ऋग्वेद में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में बांधा गया है। यानी कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो व्याकरण ग्रंथ है, ऋग्वेद में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में दिखाया गया है। यानी कि एक वृषभ से तुलना की गई है कि व्याकरण के 4 सींग होते हैं, 3 पैर होते हैं, 2 सिर होते हैं, 7 हाथ होते हैं। व्याकरण एक ऐसा बैल या वृषभ है जिसके 4 सींग हैं। ये 4 सींग कौन कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। इन्हीं को वाक्य के अंग भी कहा जाता है कि वाक्य में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात ये 4 अंग होते हैं। 3 पैर होते हैं। इस वृषभ के 3 पैर भूत, भविष्य, वर्तमान जो 3 काल होते हैं उन्हें कहा गया है। 2 सिर, शुभ और तिंग प्रत्यय को वृषभ के सिर कहा गया है। 7 हाथ, जो 7 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में, उन्हें इस वृषभ के 7 हाथ कहा गया है। पाणिनि ने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा था वही व्याकरण वेदांग का आधार ग्रंथ माना जाता है। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी थी उसका नाम अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय होने के कारण ही इसे अष्टाध्यायी कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाणिनि व्याकरण में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय होते हैं। पाणिनि व्याकरण को अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन, वृत्ति सूत्र आदि नामों से जाना जाता है। पाणिनि के अलावा कात्यायन, पतंजलि आदि मुनियों ने व्याकरण की रचना की थी। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि मुनियों के द्वारा लिखी गई व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है और इन्हें त्रिमुनि कहा जाता है। कात्यायन ऋषि की रचना को वार्तिक कहा जाता है।
कात्यायन ऋषि की रचना वार्तिक है। पतंजलि ने जो व्याकरण लिखा है उसे महाभाष्य कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के अलावा भी व्याकरण की रचनाएं की गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया व्याकरण ग्रंथों की रचना होती रही। सबसे पहले पाणिनि ने व्याकरण की रचना की थी, उसके बाद समय के साथ साथ व्याकरण में शुद्धि होती गई। वामन जयादित्य ने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा था उसे काशिका कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की थी। वाक्यपदीय व्याकरण ग्रंथ की रचना भर्तृहरि ने की थी। यह भी इम्पोर्टेंट है। वाक्यपदीय की रचना भर्तृहरि ने की थी। सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की थी। काशिका की रचना वामन जयादित्य ने की थी। पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ का नाम महाभाष्य है। पाणिनि के व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी व्याकरण वेदांग की आधार मानी जाती है। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में व्याकरण के 5 उद्देश्य बताए हैं। 5 उद्देश्य रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह होते हैं। व्याकरण से जो भी हमारे मन में डाउट होते हैं मंत्रों को पढ़ते वक्त, उनका उच्चारण करते वक्त, वह सब दूर हो जाते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने 5 उद्देश्य बताए हैं व्याकरण ग्रंथ के। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह है। व्याकरण वेदांग के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने शिक्षा, कल्प, व्याकरण वेदांग के विषय में पढ़ा। आगे के 3 वेदांग के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।